मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वजौ मंगलम पुंडरीकाक्षौ मंगलाय तनो हरि। भगवान विष्णु आप सभी का तथा हम सब लोगों का कल्याण करने वाले होवें। सनातन प्रेमियों, आज मैं अपने YouTube चैनल में आप लोगों को होली के महात्म्य के बारे में बताऊंगा। आज हमारे पैतृक गांव में होली का शुभ आयोजन पिछले विगत 2 दिनों से हो रहा है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी से हमारे वहाँ होली का पर्व प्रारंभ होता है। उस दिन हमारे वहाँ ये चीर बंधन ध्वजारोपण हो जाता है और सनातन प्रेमियों, ये विगत 5 दिनों तक चलता है। जब पूर्णिमा का अंत होता है, प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होती है, उस समय हमारे वहाँ होलिका दहन होता है। सनातन प्रेमियों, हमारे YouTube चैनल पूरन शास्त्री में हम आपको बताएंगे कि ये होली क्यों मनाई जाती है। इसमें श्रीमद् भागवत जो महापुराण है उसमें एक मान्यता है कि एक हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु नाम के 2 दैत्य माता अदिति के गर्भ से जन्मे थे। हिरण्यकश्यपु बहुत सारे वरदानों से परिपूर्ण था और ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिए थे कि आप न दिन में मरोगे, न रात को मरोगे, न सुबह मरोगे, न शाम मरोगे, न 12 महीनों में से किसी महीनों में मरोगे। तो इस प्रकार से बहुत सारे वरदान उनको ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए थे। तो सनातन प्रेमियों, हमारे YouTube चैनल में हम आपको इसी होली की उत्पत्ति, जहाँ से होली मनाते हैं, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो भगवान विष्णु ने जब हिरण्याक्ष का वध किया, उसका एक ही हिरण्यकश्यप का वध किया, उसका एक ही कारण था कि वहीं से होली की उत्पत्ति और होली मनाना हमारे सनातन धर्म में प्रारंभ हुआ। तो ये जो हिरण्याकश्यप नाम का दैत्य था, इसको जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार के वरदानों से नवाजा तो ये अभिमानी हो गया, देवताओं से द्रोह करने लगा, ब्राह्मणों से द्रोह करने लगा। इतिहास गवाह है कि जिसने भी जीवन में देवताओं और ब्राह्मणों से द्रोह किया है उसका अंत निश्चित हुआ है। इनके घर में कयादु नाम की जो हिरण्याकश्यपु की पत्नी थी, इनके गर्भ से प्रहलाद जो भगवान विष्णु के भक्त थे उनका जन्म हुआ। इन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति छुड़ाने का अपने पुत्र प्रहलाद से बहुत प्रयास किए, लेकिन प्रहलाद भक्ति नहीं छोड़ रहा था। तो प्रहलाद को मारने के भी बहुत सारे प्रयत्न इन्होंने किए, लेकिन प्रहलाद के भगवान विष्णु का जो भक्ति का प्रभाव था, वो भक्ति के प्रभाव से वो मर नहीं पा रहे थे। उनकी मृत्यु अब हिरण्याकश्यप जैसे अधर्मी दैत्य के द्वारा नहीं होनी थी। तो प्रहलाद तो महाभागवत ही थे। तो प्रहलाद जी को मारने के लिए इन्होंने अपनी बहन होलिका को आमंत्रित किया। होलिका को वरदान था कि तुमको कोई अग्नि, यदि तुम इस साड़ी को पहनकर, वरदान स्वरूप एक साड़ी प्रदान थी, तो होलिका हिरण्याकश्यप की जो बहन है उनको एक साड़ी दी थी। इस साड़ी को पहनकर यदि होलिका अग्नि में बैठ जावे तो वो साड़ी होलिका अग्नि जो है वो होलिका को जला नहीं पाएगी। तो होलिका ने भक्त प्रहलाद को मारने के लिए जब गोद में प्रहलाद जी को रख के अग्नि में प्रवेश किया, तो भगवान विष्णु की भक्ति का फल ये हुआ कि होलिका तो जलकर भस्म होगी, लेकिन प्रहलाद जी जल नहीं पाए। तो भगवान प्रहलाद की रक्षा कर रहे थे। अग्नि देवता भी भगवान की भक्ति के फल स्वरूप प्रहलाद जी के लिए पानी के समान ठंडे हो गए, होलिका के लिए दहकती अग्नि बन गए। तो होलिका जब जल गई, जो लोग प्रहलाद जी के समर्थक थे उन लोगों ने वो होलिका की जली हुई राख और अबीर गुलाल उड़ाकर खूब महोत्सव मनाया। तो उस दिन से होली में खूब अबीर गुलाल राख इत्यादि सब लोग उड़ाते हैं। जो प्रहलाद जी के समर्थक थे उन लोगों ने खूब अबीर गुलाल लगाया, एक दूसरे को गले लगाया, एक दूसरे से भक्ति बांटी, एक दूसरे से प्रेम किया। लेकिन जो हिरण्याकश्यप दैत्य के जो
समर्थक लोग थे उन्होंने एक दूसरे को काटना प्रारंभ कर दिया, उनसे लड़ना प्रारंभ कर दिया, मदिरा शराब इत्यादि पीकर एक दूसरे से झगड़ा करना प्रारंभ कर दिया। आज भी होली में हमारे वहाँ दोनों प्रकार के लोग होते हैं, जो भगवान के समर्थक होते हैं, भक्तों के समर्थक होते हैं, वो तो एक दूसरे के गले मिलते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, होली गाते हैं, आनंद लेते हैं। लेकिन जो दैत्य होते हैं, दैत्यों के समर्थक होते हैं, वो मदिरा शराब पीकर एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। तो ये कुल परंपरा पहले से ही चली आ रही है। तो दोनों ही प्रकार के लोग आज भी समाज में हैं। इसका साक्षी श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो इसी कारण हमारे वहाँ होली मनाई जाती है। सनातन प्रेमियों, हम अपने YouTube चैनल में आपको आगे बताएंगे होली कैसे गाई जाती है। पहाड़ की जो खड़ी होली है, उस होली को किस प्रकार से लोग गाते हैं, हम भी आगे के वीडियो में, आगे के एपिसोड में आप लोगों के साथ एक आध होली गाकर आपको सुनाएंगे और होलिका दहन तक का दृश्य आपको दिखाएंगे। किस प्रकार से होलिका दहन होता है, उसकी क्या विधि है, इसके बारे में अवगत कराएंगे। तब तक के लिए भगवती जगदम्बा और भगवान विष्णु आप और हमारा सभी का कल्याण करने वाले होवें। जय माता की।